नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिवाली से पहले दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा, पानी बिल पर माफी योजना की शुरुआत, जाने कई शर्तें। ये दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। रेखा गुप्ता सरकार ने पानी बिल पर माफी योजना की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड की बकाया बिल माफी योजना को लॉन्च किया। बता दें कि जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि दिल्ली में पानी के ज्यादा बिल आने से लोग परेशान थे। उसका एक कारण जल बोर्ड का भारी ब्याज है। ब्याज पर ब्याज लगकर वो साल का लगभग 80% ब्याज हो जाता था। लोग इसके लिए माफी योजना का इंतजार कर रहे थे। इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अवैध कनेक्शन लेने वाले यदि वैध कनेक्शन लेंगे तो उन्हें लगभग 96% तक की छूट मिलेगी। बता दें कि दिल्ली में पानी कनेक्शन वाले 29 लाख ग्राहक हैं। 25,000 नहीं, बस 1,000 ही देना होगा, दिल्ली वालों को रेखा गुप्ता का बड़ा तोहफा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पानी बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना की शुरुआत करते हुए बड़ा राहत दी है। 31 दिसंबर तक बिल जमा करने पर लेट पेमेंट सरचार्ज में 100% की छूट दी गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब महज 1,000 रुपए में घरेलू कनेक्शन को वैध कराया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि अवैध कनेक्शन काटे जाएंगे। बिना किसी गारंटी के 10 करोड़ तक का लोन देगी दिल्ली सरकार, जानिए किसे मिलेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिना किसी गारंटी के 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने की योजना की मंगलवार को घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे कार्यबल में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मगर ये लोन मिलेगा किसे? ये लोन उद्यमियों को देने की बात कही गई है। रेखा गुप्ता ने कहा, इस योजना के माध्यम से हमारे उद्यमी सरकारी सहायता से अपने विचारों और कड़ी मेहनत के जरिए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने चाहा तो 2 दिन में मिलेगी दिवाली पर पटाखे चलाने की छूट, भाजपा मंत्री कपिल मिश्रा। दिल्ली में ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति मिल गई है, लेकिन बाकी अन्य पटाखों पर अभी स्थिति साफ नहीं है। इस बीच कई इलाकों से अवैध आतिशबाजी को भी जब्त किया जा रहा है। दिल्ली की रेखा सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बयान देते हुए कहा, दिल्ली में पटाखे बनाने की छूट मिल चुकी है, बेचने की छूट भी मिल चुकी है। अगर भगवान ने चाहा तो 2 दिन के अंदर इस बार दिवाली पर पटाखे चलाने की छूट भी मिल जाएगी। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, ओला उबर की तरह शुरू होगी कमीशन फ्री राइड सर्विस, जाने क्या होगा फायदा। दिल्ली सरकार कैब ड्राइवरों और यात्रियों को राहत देने के लिए राज्य की पहली सरकारी राइड हेलिंग सर्विस शुरू करने की योजना बना रही है। यह ओला उबर की तरह ऐप बेस्ड सर्विस होगी। इसका मकसद ड्राइवरों और कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म के बजाय एक बेहतर विकल्प देना है। सरकार के इस फैसले से यात्रियों को सस्ती और बिना सरचार्ज वाली राइड मिलेगी। साथ ही कैब ड्राइवरों को किसी प्रकार का कमीशन नहीं देना होगा। अमित शाह का बड़ा ऐलान, पुलिस को भी मिलेगी कमांडो जैसी मॉडर्न ट्रेनिंग, अयोध्या बनेगा नया एनएसजी हब। गुरुग्राम में एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि देश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए अब 6ठा एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर भी खुलेगा। यह ट्रेनिंग सेंटर अयोध्या में खुलेगा। उन्होंने एनएसजी के योगदान की सराहना की और गुरुग्राम में स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया, जहां कमांडो को आधुनिक प्रशिक्षण मिलेगा। गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा मेले के लिए हुआ भूमि पूजन, 30 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा मेले के लिए भूमि पूजन किया गया। इस मेले में लगभग 30 लाख श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और गंगा किनारे रहकर धार्मिक कार्य करते हैं। पंडितों और महंतों ने विधि पूर्वक पूजा कराई, जिसमें जिलाधिकारी और विधायक समेत कई अधिकारी शामिल हुए। बिहार के चुनावी रण में उतरेंगी सीएम रेखा, करेंगी धुआंधार प्रचार, महिला वोटरों पर खास फोकस। लंबे अरसे बाद बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार दिल्ली की सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार की भूमिका अहम होने जा रही है। राष्ट्रीय राजनीति में अपने कुशल नेतृत्व और प्रभावी प्रशासनिक क्षमता से पहचान बनाने वाली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब अपने राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में मोर्चा संभालने जा रही है। ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाओं के लिए बड़ी राहत, अब सर्जरी में ब्रेस्ट रिमूवल के साथ ही करा सकते हैं ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन। WHO की तरफ से ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस माह के रूप में घोषित है। इसके मद्देनजर कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए लगातार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। साथ ही महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के क्षेत्र में जो नई नई चीजें आई है उनके बारे में भी बताया जा रहा है। बता दें कि अभी तक ब्रेस्ट कैंसर का अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज में पता चलता है तो सर्जरी करके ब्रेस्ट को निकाल दिया जाता था। इससे महिलाओं
के सीने पर एक बोझ और मन में हीन भावना होती थी कि उनका एक ब्रेस्ट है और एक नहीं है। बहुत समय तक उनको इस हीन भावनाओं के साथ जीना पड़ता था। बाद में कहीं जाकर कोई प्लास्टिक सर्जरी कराकर अपने खोए हुए ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट करा पाती थी। लेकिन अब अपोलो एथेना हॉस्पिटल ने ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित ऐसी महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगाई है। दिल्ली सरकार ने बढ़ाया वन क्षेत्र का दायरा, दक्षिणी रीज का 41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आरक्षित वन घोषित। दिल्ली को प्रदूषण से बचाने और पर्यावरण को प्रभावी रूप से मजबूत करने के लिए रेखा सरकार वन क्षेत्र के दायरे का बढ़ाने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार सरकार ने दक्षिणी रीज क्षेत्र के करीब 41 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया है। यमुना पार में बिना पानी दिवाली रहेगी सूनी, इस दिन तक पानी की सप्लाई रहेगी प्रभावित, बूंद बूंद के लिए तरसे लोग। जे यमुना पार में 22 अक्टूबर तक पेयजल की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। लोगों का कहना है कि रात रात भर जागकर पानी आने का इंतजार कर रहे हैं, यहां तक कि इलाके में पानी के टैंकर भी नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते लोगों को मजबूरन पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है। मैं जाफराबाद निवासी सलमान अहमद ने बताया कि इलाके में कई दिनों से पानी की सप्लाई प्रभावित होने से घरेलू कामकाज करने में परेशानी हो रही है। लोगों को खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है। लक्ष्मी नगर निवासी मुकेश गुप्ता ने बताया कि कॉलोनी के लोग पानी की किल्लत से परेशान हो गए हैं। नरेला में 2200 LIG फ्लैट्स को दुरुस्त करेगा DDA, सब सिटी का विकास तेज होने से बड़ी फ्लैट बिकने की उम्मीद। नरेला में वर्षों से खाली पड़े करीब 2200 LIG फ्लैट्स को आकर्षक बनाने के लिए DDA ने बड़ी परियोजना शुरू की है। इन फ्लैट्स को फिर से रहने लायक बनाने के लिए DDA करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। DDA को उम्मीद है कि नरेला सब सिटी का विकास तेज होने और आने वाले समय में मेट्रो रेल सेवा शुरू होने के बाद इन फ्लैट्स की मांग तेजी से बढ़ेगी। वर्तमान में DDA के LIG फ्लैट्स यहां 18 लाख रुपए तक की कीमत में दिए जा रहे हैं। DDA ने इन फ्लैट्स को चमकाने के लिए 2 अलग अलग टेंडर जारी किए हैं। पहला टेंडर 2,24,98,036 रुपये का। यह टेंडर सेक्टर G2 और G6 पॉकेट 2 के सभी फ्लैटों के लिए है। इसमें इमारतों की दीवारों का नए सिरे से प्लास्टर किया जाएगा, पुरानी पाइपें बदली जाएंगी और पूरी पुताई का काम होगा। मैं काम को 120 दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। JNU छात्र संघ चुनाव के लिए स्कूल GBM अंतिम दौर में, हफ्ते के अंत तक बनेगी चुनाव समिति। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025-26 को लेकर तैयारियां जारी है। अलग अलग स्कूल और सेंटरों में जनरल बॉडी वोटिंग आयोजित की जा रही है। इस हफ्ते के आखिरी तक चुनाव समिति संयोजक का चयन कर लिया जाएगा। उसके बाद चुनाव को लेकर कार्यक्रम जारी होगा। JNU छात्र संघ की सचिव मुंतहा फातिमा ने बताया कि छोटे छोटे स्कूल में GBM पूरी हो चुकी है। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी, स्कूल ऑफ लैंग्वेज और स्कूल ऑफ सोशल साइंस में GBM का आयोजन होना बाकी रह गया है। दिल्ली में बीटेक की छात्रा से गैंगरेप की कोशिश, पुलिस ने दर्ज किया मामला। राजधानी दिल्ली के साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बीटेक की छात्रा के साथ गैंगरेप करने की कोशिश की गई है। मैं बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया कि 4 से लोगों ने उसके साथ गैंगरेप करने की कोशिश की। लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक रविवार को बेहोशी की हालत में छात्रा कुछ स्टूडेंट को देखी। तुरंत छात्रा को अस्पताल ले जाया गया और इस पूरे मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी गई। छात्रा यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 के पास गई थी, जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आरोपों के मुताबिक वहीं पर छात्रा के साथ गैंगरेप की कोशिश की गई। दिल्ली में सभी अदालतों तक का सफर होगा आसान, DTC और DHCBA के बीच बस चलाने को लेकर समझौता। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर DTC दिल्ली की अदालतों को जोड़ने वाली बसें चलाएगा। DHCBA अध्यक्ष N हरिहरन ने बताया कि हाईकोर्ट और 30 हजारी अदालत के बीच 3 बसें चलेंगी। ये बसें रास्ते में पड़ने वाले ट्रिब्यूनल, आयोगों, सुप्रीम कोर्ट, प्रमुख मेट्रो स्टेशनों, द्वारका और कड़कड़डुम्मा अदालतों को भी जोड़ेंगी। वादी और वकील किराया देकर इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। समझौते के तहत DTC दिल्ली हाईकोर्ट और 30 हजारी अदालत के बीच 3 बसें चलाएगा। मैं साथ ही हाईकोर्ट से संकेत अदालत तक भी DTC द्वारा बसें चलाई जाएंगी। ये सभी बसें रास्ते में पड़ने वाले सभी ट्रिब्यूनल और आयोगों को जोड़ेंगी। अब दिल्ली के इस इलाके में फटाफट होंगे काम, मंत्री ने 3 करोड़ के विकास कार्यों का किया शुभ आरंभ। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद दिल्ली सरकार आपके द्वार योजना के तहत उत्तम नगर पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन दिया और लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास कार्यों का शुभ आरंभ किया। मंत्री ने पिछली सरकार पर जानकारी की उपेक्षा का आरोप लगाया और वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। क्षेत्रीय विधायक व प्रदेश सरकार में कई विभागों की कमान संभाल रहे मंत्री आशीष सूद दिल्ली सरकार आपके द्वार योजना के
के तहत सोमवार को बाल उद्यान रोड पहुंचे। यहां प्रदेश सरकार की मोबाइल वैन में बैठे मंत्री को अपनी समस्याएं सुनाने न सिर्फ बाल उद्यान रोड पब्लिक अन्य मोहल्ले के लोग भी पहुंचे। इस सदर बाजार से भी बदतर हुआ चांदनी चौक अतिक्रमण से हालात विस्फोटक। 10,000 रेहड़ी पटरी वालों का कब्जा। चांदनी चौक की हालत सदर बाजार से भी बदतर हो गई है। 10,000 से अधिक रेहड़ी पटरी वालों ने सड़कों पर कब्जा कर लिया, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल है। व्यापारियों ने पुलिस और एमसीडी पर माफिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और दीपावली के बाद आंदोलन की धमकी दी है। अतिक्रमण के कारण सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और पर्यटकों को परेशानी हो रही है। पटना साहिब में रखे जाएंगे गुरु गोविंद सिंह और माता साहेब कौर के चरण पादुका। दिल्ली से निकलेगा नगर कीर्तन। ये गुरु गोविंद सिंह और माता साहेब कौर के चरण पादुका अब पटना साहिब में स्थापित किए जाएंगे। इस शुभ अवसर पर दिल्ली से एक भव्य नगर कीर्तन निकाला जाएगा जो पटना साहिब पहुंचेगा। इस खबर से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ गई है और वे बेसब्री से चरण पादुका के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उनके परिवार को पवित्र जोड़े साहिब की लगभग 300 वर्षों तक सेवा करने का सौभाग्य मिला। अब इसे गुरुजी के जन्म स्थल पटना साहिब में स्थापित किया जाएगा। यह निर्णय श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की प्रिंसिपल प्रोफेसर सिमरत कौर की अध्यक्षता में गठित समिति ने सिख विद्वानों, इतिहासकारों, सिख नेताओं व संगत से विचार विमर्श के बाद लिया है। एमसीडी में खत्म होगा बिचौलियों का राज। दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का सर्टिफिकेट अब मिलेगा ऑनलाइन। दिल्ली में अब संपत्ति कर जमा करने का सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिलेगा। संपत्ति खरीदने से पहले नागरिक बकाया और जमा का रिकॉर्ड देख सकेंगे। एमसीडी ने यह प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है, जिससे बिचौलिया राज खत्म होगा। पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉग इन कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। यह सर्टिफिकेट QR कोड युक्त होगा, जिससे सत्यता की पहचान की जा सकेगी। जहां कोई भी नागरिक संपत्ति पर बकाया या जमा करने के रिकॉर्ड की आंशिक जानकारी देख सकेगा, जबकि पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉग इन करके विस्तृत जानकारी देख सकेगा। इससे एमसीडी में बिचौलिया राज तो खत्म होगा, एमसीडी के अधिकारियों की मनमर्जी भी खत्म होगी। नमो भारत दिल्ली मेरठ कॉरिडोर को लेकर महत्वपूर्ण फैसला। डीडीए ने इन्फ्लुएंट जोन योजना को दी मंजूरी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एनसीआरटीसी के जंगपुरा सराय काले खां खंड के लिए इन्फ्लुएंट जोन योजना को मंजूरी दी। यह नमो भारत दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एनसीआरटीसी वर्तमान में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा दे रहा है और भविष्य में क्षमता विस्तार का लक्ष्य है। आवास मंत्री ने नमो भारत की धुन का अनावरण किया, जो सांस्कृतिक सद्भाव का प्रतीक है। दिल्ली नगर निगम का बड़ा फैसला। पार्कों की देखभाल अब निजी हाथों में। अब हजारों पदों पर निकलेगी वैकेंसी। दिल्ली नगर निगम अब पार्कों के रखरखाव के लिए निजी एजेंसियों से 2 साल के लिए माली नियुक्त करेगा। पहले यह नियुक्ति 5 महीने के अनुबंध पर होती थी, जिससे अनिश्चितता बनी रहती थी। अस्थायी समिति के गठन के बाद यह फैसला लिया गया। इस योजना के तहत लगभग 2355 माली नियुक्ति किए जाएंगे। वर्तमान में निगम में 67% मालियों के पद रिक्त हैं, जिससे पार्कों के रखरखाव में समस्या आ रही है। इससे न केवल पार्कों के रखरखाव में सुधार होगा, बल्कि बार बार कागजी कार्यवाही के कारण नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर होने में होने वाली देरी से पार्कों में व्याप्त अनिश्चितता भी दूर होगी। साथ ही निजी कंपनियों के साथ अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों में अपनी नौकरी को लेकर बनी अनिश्चितता भी दूर होगी। फर्जी सहेली ने पहले मांगे युवतियों के फोटो, फिर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग। जांच में निकला लड़का। यह दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसे छात्र को गिरफ्तार किया जो सैकड़ों महिलाओं और युवतियों के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया था। शिकायत पर एक्टिव हुई दिल्ली पुलिस की साइबर टीम कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आरोपी तक पहुंची। इसके बाद उसका मोबाइल चेक किया तो पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल उसके मोबाइल में सैकड़ों महिलाओं और युवतियों के अश्लील फोटो मिले। इन्हीं तस्वीरों के बल पर आरोपी इन सभी महिलाओं और युवतियों को ब्लैकमेल कर उनसे रुपये ऐंठता था। बहरहाल पुलिस अभी आरोपी से गहन पूछताछ में जुटी है। बिहार में चुनाव लड़ने के लिए शरजील इमाम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। मांगी है 14 दिन की जमानत। ये दिल्ली दंगे के आरोपी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम ने कड़कड़डुम्मा कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली। उन्होंने यह जमानत बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मांगी थी। शरजील इमाम की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि शरजील की नियमित जमानत याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए अंतरिम जमानत की अर्जी भी सुप्रीम कोर्ट में ही दी जानी चाहिए थी। इस पर एडिशनल सेशन जज समीर वाजपेयी ने शरजील के वकील को याचिका वापस लेने की इजाजत दी है। जेल में चैतन्यानंद के सन्यासी वस्त्र पहनने पर बवाल। दिल्ली पुलिस की आपत्ति के बाद कोर्ट ने लिया यह फैसला।
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चैतन्यानंद सरस्वती के सन्यासी होने को लेकर बहस हुई। दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि चैतन्यानंद सन्यासी नहीं है। यह जवाब उन्होंने उस याचिका पर दिया जिसमें चैतन्यानंद ने जेल में सन्यासी के वस्त्र पहनने और धार्मिक किताबें रखने की अनुमति मांगी थी। चैतन्यानंद इस समय वसंत कुंज थाने में दर्ज छेड़छाड़ के मामले में न्यायिक हिरासत में है। पटियाला हाउस कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट अनिमेश कुमार की कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दलील देते हुए कहा कि अगर आरोपी को सन्यासी वस्त्र पहनने की अनुमति दी गई है तो जेल में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, लिहाजा कोर्ट इस मांग पर विचार न करें। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले का खतरा, जांच एजेंसियां अलर्ट, लोगों से की ये अपील। दिवाली से पहले खुफिया विभाग ने दिल्ली एनसीआर सहित कई महानगरों में आतंकी हमले की आशंका जताते हुए चेतावनी जारी की है। एजेंसियों का कहना है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। त्योहारों का मौसम खुशियां लेकर आता है, लेकिन इस बार उसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी बढ़ा दी है। आतंकी हमले की आशंका से अधिकारियों के होश उड़ गए, सतर्क रहने की अपील की गई। अंतिम मौका दे रहे हैं खिलाफ केस में ईडी से बोली यह कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की प्रार्थना को स्वीकार किया और सुनवाई स्थगित कर दी। कथित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को ईडी ने चुनौती दी है। जस्टिस रविंद्र जडेजा की बेंच के सामने ईडी की तरफ से पेश हुए वकील ने दलील दी थी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.बी. राजू बहस के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने एक केस की सुनवाई में मौजूद हैं। दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव समेत 56 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, क्या है वजह? दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव और पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं को वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन करते समय दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने यादव समेत 56 लोगों को हिरासत में लिया गया। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया वे प्रदर्शन कर रहे थे और इलाके के जोहार चौक की ओर बढ़ रहे थे। हमने उन्हें हिरासत में लिया क्योंकि उनके पास प्रदर्शन की परमिशन नहीं थी। उन्हें नजफगढ़ पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। दिल्ली पुलिस ने जब्त किए 724 केजी अवैध पटाखे, 2 आरोपी अरेस्ट, ज्यादा पैसे कमाने के लिए जमा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री और स्टोरेज को लेकर गहरी चिंता जताई है। इसके बावजूद यहां बड़े पैमाने पर अवैध पटाखों की बिक्री और स्टोरेज जारी है। दिल्ली पुलिस ने 2 मामले में कुल 724 किलोग्राम अवैध पटाखों को जब्त किया। 2 आरोपियों गौरव गुप्ता और राजीव कुमार को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।